नमस्कार। सोशल समाज से मैं कृपा शंकर आज आपको फिर एक दिलचस्प कथा सुनाएंगे। पहले हमने आपको सुनाया था कि बिहार जैसे बड़े राज्य में फर्जी थाने, पुलिस थाने खुल गए, वहाँ सिपाहियों की भर्ती भी हो गई, उगाही भी हो गई। 2 साल से वह थाना चलता रहा पूर्णिया जिला में और नेताजी लोग आते रहे। 15 अगस्त 26 जनवरी को वहाँ झंडा फहराते रहे। ये मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था और यह भी बताया था उसी साथ कि जमुई जिले में एक लड़का मांझी फर्जी पुलिस अधीक्षक बन के बहाल हो गया और उसने ड्यूटी भी करनी शुरू कर दी। यह भी मैंने आपको बताया था। अब एक मज़ेदार बात आपको यह भी बताने जा रहे हैं। जब फर्जीवाड़ों की बात चल रहे हैं, फर्जी बिहार में जो फर्जी काम चल रहे हैं, तो उसमें एक और फर्जीवाड़े की मैं चर्चा करूंगा, बहुत दिलचस्प है। और वह दिलचस्प यह है फर्जी शादी की। शादी मतलब विवाह। अमूमन पुराने ज़माने से यह लोग मानते हैं, जब झारखंड नहीं बना था तब की मैं चर्चा कर रहा हूँ, तब लोग यह मानते थे कि बिहार में लड़कियाँ पैसे से मिल जाती हैं और आप उसको खरीद कर आप किसी इलाके में ले जा सकते हैं, आप उनको पत्नी बना सकते हैं, आप उनको रखैल बना सकते हैं, चाहे जो कर सकते हैं। यह एक रवायत थी पहले बिहार में। बिहार के बारे में यह पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन वे चीज़ें, वे कहानियाँ आज भी जिंदा हैं। वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक सज्जन हैं, एक घटना का जिक्र करूँगा। उस घटना के बहाने बहुत सारी बातें निकल आएंगी और बहुत सारी कहानियाँ निकल जाएंगी जो आपके आसपास बिखरी पड़ी हैं। और इस कथा को सुनकर आप कहेंगे, यार ये तो मेरे शहर में भी हुआ था, मेरे गांव में भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था, वैसा भी हुआ था। एक घटना के जिक्र करेंगे जो अभी हाल ही में हफ्ते दिन के अंदर यह मामला सामने आया है। एक सज्जन हैं संजय शिव हरे, गांव कैलासर, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। उनको कहीं से जानकारी मिली कि बिहार में लड़कियां बिकती हैं, आप उनको खरीद कर अपनी दुल्हन बना सकते हैं, क्योंकि उधर दुल्हन नहीं मिल रही थी। ऐसा उन्होंने कोशिश करके देख लिया था। और जब आप बिहार में जब आएंगे तो शादी विवाह में एक महिलाओं का लोक गायन भी होता है। और लोकगीत में आपको याद है, मैं सुना देता हूँ। बुढ़वा ठोके कपार हमरा करम में जोरू नहीं है, बुढ़वा ठोके कपार हमरा करम में जोरू नहीं है, जल्दी जल्दी गैनी हलवैया दो कनिया, जल्दी जल्दी गैनी हलवैया दो कनिया, खोआ छेना के कन्या बनाओ। तो यह कथा है, यह महिलाएं गाती हैं ढोलक पे, सामूहिक रूप से गाती हैं, एंजॉय करती हैं। तो यह गाना सुन के संजय शिव हरे जी, जिनकी शादी नहीं हुआ रही थी, वे बिहार आ गए। और बिहार कन्या ले जाने के लिए, दुल्हन ले जाने के लिए एक मालूम उनको हुआ कि इसमें मीडिएटर भी काम करते हैं। यह धंधा है बिहार में शादी कराने का। वैसे शादी कराने पंडित जी लोग, बाकी लोग मीडिएटर ही होते हैं जो कराते हैं, लेकिन वो एक सामाजिक दायित्व था। अब यह धंधा हो गया है और इसमें फर्जी भी कई काम होने लगे हैं। उसी फर्जीवाड़े की मैं कथा आपको बता रहा हूँ। तो संजय शिव हरे जी ने एक पिंकी नामक, पिंकी देवी नामक एक मीडिएटर को उन्होंने पकड़ा कि मेरी शादी करवा दो। और आपको जानकर यह हैरत होगी कि पिंकी सासाराम की थी। सासाराम के एक मोहल्ले की, तकिया मोहल्ले की, उस तकिया मोहल्ले की खासियत यह है कि वह मोहल्ला एक सांसद का भी है और एक विधायक का भी है। वह मोहल्ला बहुत सौभाग्य से ऐसा होता है कि एक ही मोहल्ले में सांसद भी हो और विधायक भी हो। सांसद का नाम है छेदी पासवान, पूर्व सांसद अब हो गए हैं। और विधायक का नाम है राजेश कुमार गुप्ता, वे सासाराम के विधायक हैं। उन्हीं के मोहल्ले में पिंकी नामक देवी रहती थी जो शादियां कराती थी। तो पिंकी से संजय शिव हरे ने संपर्क किया और लड़की दिखाई गई सासाराम से करीब 35-40 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में, अब ऐसे बड़ा हो गया है, विक्रमगंज में। नोखा के बाद विक्रमगंज, वहाँ लड़की को दिखाई गई
एक होटल में लड़की पसंद आ गई और सब कुछ ठीक ठाक लगा। उसमें संजय शिवहरे के बड़े भाई मोनू शिवहरे भी थे। वैसे मोनू शिवहरे और मोनू शिवहरे की बहनें, वे लोग कह रहा था कि इन दलालों के चक्कर में मत फंसो, वे लोग फंसा देंगे। लेकिन चूंकि उसको शादी की जल्दीबाजी थी, वह एक दुल्हन चाहता था, इसलिए बाकी चीज़ों को उसने अनदेखा किया और फिर शादी की तारीख की तय हो गई। अभी पिछले मंगलवार की ही शादी हुई थी। अभी जो मंगलवार है, इसी रात को शादी हुई। और वह जो शादी हुई सासाराम के मेन जगह पे, मेन जो मार्केट है जिसको धर्मशाला मार्केट बोलते हैं, धर्मशाला मार्केट में ही एक धर्मशाला है, कन्नीराम का धर्मशाला। कन्नीराम का धर्मशाला जो है वो धर्मशाला की तरह है और अगल बगल सब होटल हैं, बाज़ार है। वो बड़ा कुख्यात धर्मशाला है, कर्म कुकर्म सुकर्म सब वहाँ होते हैं। तो उसी धर्मशाले में शादी हुई और पिंकी देवी ने यह तय किया कि लड़की पक्ष को 2.5 लाख रुपए देने हैं। तो 2.5 लाख रुपए संजय शिवहरे ने और उनके बड़े भाई ने दे दिए। और लड़की का नाम काजल कुमारी, लड़की काजल कुमारी थी, बिल्कुल काली नहीं थी, गोरी थी, नाम के विपरीत थी। और वह तिलौथू की थी। तिलौथू जो है डेहरी ऑन सोन के बाद इंद्रपुरी है, इंद्रपुरी के बाद तिलौथू है और तिलौथू के बाद रोहतास किला है, अकबरपुर, बंजारी, अमझोर, ये सब इलाके हैं। तो तिलौथू की काजल कुमारी थी, उसी से शादी तय हुई 2.5 लाख रुपए में। और बाकी जो लोग थे, जो लड़की पक्ष वाले और लड़का पक्ष वाले 2-3 लोग आ गए थे, वे कन्नीराम धर्मशाला के बगल में गंगा होटल है, गंगा होटल में ठहरे। उस गंगा होटल का जो मालिक है वो राजेश जायसवाल है। तो हुआ क्या कि शादी तो रात में मंगलवार की हो गई, सिंदूर दान वगैरह हो गया। लड़की के चाचा चाची फूफा मामा मामी जो होते हैं वे सब आए थे, लड़के की तरफ से 2-3 लोग थे। शादी हो गई रात को, जैसे तैसे पंडित जी भी आ गए, सब जो होता है कथा फथा सब हुआ। उसके बाद धीरे धीरे शादी होने के बाद धीरे धीरे को लड़की के जो रिश्तेदार थे, मामा थे, फूफा थे, मौसी थी, सब धीरे धीरे गायब होने लगे। कि शादी हो गई तो लोग गायब हो जाते हैं, अमूमन गायब हो गए। और वैसे गायब हुए कि आप समझिए कि गायब ही हो गए। उसके बाद कुछ देर के बाद मीडिएटर भी गायब हो गई, पिंकी देवी। और कुछ देर के बाद जब शादी हो गई, सिंदूरदान हो गया, तो लड़की की विदाई की बात थी। तो लड़की ने कहा कि बाथरूम से आते हैं, और जो बाथरूम में गई तो आप समझिए कि किस रास्ते से वो फरार हुई, वहाँ से यह पता नहीं चल पाया और लड़की हमेशा के लिए फरार हो गई। तो संजय शिवहरे बाहर बाथरूम के बाहर ही इंतजार करते रहे अपनी कन्या का, और कन्या जो है बाथरूम के अंदर से ही फरार हो गई। वे इंतजार कर रहे थे कि आज इसको ले जाएंगे, आज तो विदाई होनी है और ले जाएंगे मध्य प्रदेश, मुरैना बड़ा मशहूर जगह है। वहाँ पहले डाकू खूब रहा करते थे। मुरैना, भिंड मुरैना जो है, जो चंबल के डाकू थे वो सब भिंड मुरैना से ही आते हैं। तो ये भिंड मुरैना से थे संजय जी, लेकिन उस मानसिकता के नहीं थे, वरना ये लड़की उठा के ले जाते। इनको 2.5 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं थी, सज्जन आदमी थे, और 2.5 लाख रुपए दे दिया पिंकी कुमारी को। पिंकी कुमारी भी 2.5 लाख रुपए लेके फरार हो गई। और लड़की जो तिलौथू की थी काजल कुमारी, वो भी फरार हो गई। मतलब आप समझ लें, पंडित जी भी फरार हो गए, पंडित भी फर्जी, पंडित जी के शिष्य थे वो भी फर्जी, पूरा सिस्टम फर्जी था। पूरी जो शादी थी वो फर्जी थी। लेकिन संजय शिवहरे जी उसको असली शादी मान के 2.5 लाख रुपया दे दिया, और लड़की जो बाथरूम में गई, लड़की फरार हो गई। और संजय शिवहरे जी वहाँ ढूंढते रहे कि मेरी दुल्हन कहाँ गई, और बिल्कुल वो पागलों की तरह ढूंढने लगे, मेरी दुल्हन कहाँ है, कहाँ गई, बाथरूम में गई थी। बिल्कुल अजीब नज़ारा हो गया। और बाद में पता चला कि यह सब कुछ खेल फर्जी था, लड़की फर्जी थी, लड़की के चाचा चाची मामा मामी जो भी आए थे सब फर्जी था, शादी भी फर्जी थी। पिंकी कुमारी जो जिसने मीडिएटर थी
वो भी फर्जी थी, पूरा सिस्टम फर्जी था। उसके बाद उन लोगों ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस सासाराम के एसडीपीओ दिलीप कुमार के अनुसार यह धोखाधड़ी का मामला है, हम इस पे काम कर रहे हैं, इसका अनुसंधान कर रहे हैं और सब कुछ जल्द ही खुल जाएगा। लेकिन इस बीच पिंकी कुमारी तो भाग गई, लेकिन गंगा होटल के मालिक राजेश जायसवाल पकड़े गए। जो फर्जी चाची बनी थी राजो देवी पकड़ी गई और उसका बेटा प्रिंस कुमार जो था वो पकड़ा गया है। तो 3 लोग पकड़े गए हैं और बाकी लोगों के पकड़े जाने की पूरी उम्मीद है। शायद दुल्हन भी पकड़ में आ जाए, और पकड़ में आ जाए तो संजय सिंह भैरव जी की भी को सुपुर्द कर दिया जाए ताकि वो उनके पकड़ में आ जाए। तो यह बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो आप बिहार को आप इतने हल्के से मत लीजिए कि केवल थाने ही फर्जी बनते हैं और एसपी ही फर्जी बनते हैं। अब तो स्थिति आ गई है कि दुल्हन भी फर्जी मिलने लगी है और फर्जी बनने लगी है। सावधान। शुक्रिया आपका।